ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ के एसेंशियल टूल्स देखे थे, लेकिन आज हम देखने वाले हैं मॉडिफाई के एसेंशियल टूल। अब तक आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी यूनिट सेट नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था जो आपको पता है। दैट्स व्हाई यहाँ यूनिट ऑलरेडी सेट है। ओके, तो मैं उसी की फैसिलिटी का यूज़ कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम लाइन कमांड तो देखा था, सर्कल भी देखा था, तो मैंने दो क्रिएट कर लिया फंक्शन। ओके, अभी यहाँ से जो पेन है वो तो पेपर को मूव कर रहा है, ये पूरा एंटायर पेपर को मूव कर रहा है, लेकिन मुझे ऑब्जेक्ट को मूव करना है। तो मेरे पास मॉडिफाई में पहला कमांड का नेम है मूव। तो मूव का शॉर्टकट है एम। बराबर, जैसे ही मैंने कीबोर्ड में एम प्रेस किया तो वो मूव एक्टिव हो गया। मूव। ओके, तो किसको मूव करना है? जैसे कि मुझे ये सर्कल को मूव करना है तो मैंने सर्कल को सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर सिलेक्शन प्रेस एंटर। अब वो पूछ रहा है कि बेस पॉइंट। तो बेस पॉइंट का मतलब है कि उसका पीक पॉइंट कौन सा है। आपको सर्कल को मूव करना है, ओके फाइन, लेकिन उसको कहाँ से पकड़ के उसको मूव करना है, कौन सी डायरेक्शन में और कौन सी डायमेंशन में। बराबर। तो मैंने सेंटर से पिक किया। तो मैंने पहले डायरेक्शन इंडिकेट कर दिया कि मुझे ये डायरेक्शन में मूव करना है, राइट हैंड साइड। कितने मूव करना है मुझे? 1000 मूव करना है। बराबर। अब 1000 कहाँ जाएगा, जहाँ आएगा वहाँ वो मूव हो जाएगा। देखो, अभी मैंने 1000 मूव कर दिया, लेकिन वो स्क्रीन के बाहर चला गया, वो दिख नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से वो देखेंगे सर्कल कहाँ पे है? तो मैं यहाँ कीबोर्ड में क्लिक करूँगा, ज़ेड एंटर, ई एंटर, तो वो आ गया मुझे राइट कॉर्नर में सर्कल मेरा। तो मैंने स्क्रीन ज़ेड एंटर और ई एंटर की मदद से अपडेट कर दी। ओके, तो फिर से मुझे मूव करना है तो एम एंटर करके मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये डायरेक्शन में मैं कर रहा हूँ 1200 मूव। बराबर। तो ये पहली मेथड थी मूव कमांड में, डायरेक्शन एंड डायमेंशन। तो दूसरी मेथड है, उसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो दैट मीन्स कि मैंने सेंटर पॉइंट से पिक करके इसके एंड पॉइंट पर रख दिया। वंस अगेन, इसके मैं क्वाड्रेंट पॉइंट से पिक करके उसको मैंने एंड पॉइंट पर रख दिया। दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट मेथड। ओके, तो सिंपल कमांड है मूव कमांड। मूव के नीचे ही सबसे इंपॉर्टेंट आता है कॉपी कमांड। कॉपी का शॉर्टकट शॉर्टकट है सीओ या सीपी। सीओ या सीपी। तो मैं सीओ एंटर करके इसको सेलेक्ट किया। लाइकवाइज मूव, उसने भी मुझे पहले यही पूछा कि बेस पॉइंट कहाँ से आपको मूव करना है या कॉपी करना है। कि मुझे कॉपी करना है सेंटर पॉइंट से। तो जब तक मैं यहाँ क्लिक करता रहूँगा तब तक वो सर्कल क्रिएट करता रहेगा। बराबर। अभी इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, देयर इज इन्फिनिटी, कोई लिमिट नहीं है। इसमें भी सेम है डायरेक्शन एंड डायमेंशन। ये डायरेक्शन में मुझे जाना है 250 और 500 ओके। और यहाँ मैंने पॉइंट टू पॉइंट क्लिक कर दिया, ये पॉइंट पे क्लिक कर दिया, ये पॉइंट पे, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे, लाइकवाइज। बराबर। तो मूव और कॉपी दोनों सिमिलर वर्क करते हैं, लेकिन मूव में नई बॉडी क्रिएट नहीं होती, कॉपी में नई बॉडी क्रिएट होती है। ओके, तो मॉडिफाई में हमने दो फंक्शन देखे, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और दूसरी है तीन वर्टिकल लाइन्स है। बराबर। तो मेरे पास दो रेक्टेंगल दिख रहे हैं प्लस उसके साथ अननेसेसरी लाइन दिख रही है। तो मुझे अननेसेसरी लाइन रिमूव करने के लिए मेरे पास कमांड का नेम है ट्रिम। यहाँ है ट्रिम। ओके, तो ट्रिम का शॉर्टकट है टी आर एंटर। बराबर। तो टी आर एंटर करोगे और लाइन पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। बराबर। इसमें ये लाइन पे भी क्लिक करोगे तो भी वो भी कट हो जाएगी। तो ट्रिम इज अ सिंपल टूल। ओके, तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हो या टी आर एंटर करोगे तो भी वो कट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ से लाइन क्रिएट कर दी है, लेकिन कोई भी लाइन एक दूसरे से टच नहीं कर रही है। वह तो लाइन को एक्सटेंड करनी है नेक्स्ट रेफरेंस के तब तक, तो उसको कहते हैं एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड का शॉर्टकट है ई एक्स एंटर। बराबर। तो यहाँ से मैंने एक्सटेंड कर दिया। देखो, सामने मुझे रेफरेंस मिल रहा है तब तक एक्सटेंड हो रही है। हाँ, अगर कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा तो वो एक्सटेंड नहीं होगी। अब जब जितनी पॉसिबिलिटी है थी वो एक्सटेंड हो गया, लेकिन अब आगे नहीं जाएगा क्योंकि कोई आगे रेफरेंस है ही नहीं। तो जब मेरे पास स्ट्रीम कमांड या एक्सटेंड कमांड एक्टिव है, अब अगर मैं उसमें शिफ्ट प्रेस कर देता हूँ तो वो ट्रिम कमांड एक्टिव हो जाएगा।
जैसे ही मैंने शिफ्ट प्रेस करके मैंने उस पे क्लिक किया, तो वो ट्रिम कमांड एक्टिव हो गया, बराबर? लेकिन जैसे ही मैंने शिफ्ट कमांड छोड़ दिया, तो वो फिर से एक्सटेंड कमांड एक्टिव हो गई। लाइकवाइज़ अगर मैं ट्रिम कमांड एक्टिव कर रहा हूँ, लेकिन शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, तो ये एक्सटेंड कमांड चालू हो गया है। तो ये अल्टरनेट काम करता है, बराबर? तो ये तीसरा और चौथा कमांड था ट्रिम और वॉइस ट्रिम। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी का जो कमांड का नेम है, उसका नेम है ऑफसेट। ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट का शॉर्टकट है ओ। तो ऑफसेट किस तरह से काम करता है? तो ऑफसेट लाइक अ कॉपी, लेकिन ये सिर्फ पैरेलल एक्टिविटी करता है, बराबर? और सेकंड थिंग, वो डिस्टेंस पे ही काम करता है। जैसे ही मैं ऑफसेट लेता हूँ, तो वो मुझे पूछा है कि ऑफसेट डिस्टेंस दीजिए, फॉर एग्जांपल 50 एमएम, एंटर। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा तो 50 एमएम तक वो पैरेलल लाइन क्रिएट करता जाएगा, देखो। जितनी बार मैं वो डायरेक्शन दे दिया, उसमें 50 एमएम की लाइन क्रिएट होती रहेगी, ओके? लेकिन ये दोनों लाइन ओपन एंड कहा जाता है। इन क्लोज एंड में उसको अंदर बार काम करती है। अंदर एक लिमिट तक हो जाएगी, उसके बाद नहीं जाएगी, बाहर कोई लिमिट नहीं है, तो वो इन्फिनिटी जाएगी, देखो, ठीक है? तो यहाँ से जितना चाहे उतना कर सकते हो। तो ये मॉडिफाई के एसेंशियल या फंडामेंटल टूल हैं, जो थे मूव, कॉपी, ट्रिम, एक्सटेंड एंड ऑफसेट। इसके बिना कोई भी ड्राइंग क्रिएट हम नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।